नमस्ते दोस्तों, मैं मौर्य वर्षा आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित वीरों का कैसा हो वसंत यह कविता देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वीरों का कैसा हो वसंत। आ रही हिमालय से पुकार, हे उददी गरजता बार बार, प्राची पश्चिम भूनभ अपार, सब पूछ रहे हैं दिग्ग दिगंत, वीरों का कैसा हो वसंत। यहाँ उदधी का अर्थ है सागर, प्राची यानी पूर्व, अपार यानी अनंत, सब पूछ रहे हैं दिग्ग दिगंत। दिग्ग दिगंत का अर्थ है सभी दिशाएं, और वीरों का कैसा हो वसंत। फूली सरसों ने दिया रंग, मधु लेकर आ पहुँचा अनंग, वधु वसुधा पुलकित अंग अंग, हे वीर देश में किंतु कंत, वीरों का कैसा हो वसंत। अब यहाँ अंग अंग या वसुधा का अर्थ होता है पृथ्वी, पुलकित यानी रोमांचित, और कंत यानी स्वामी। इन पंक्तियों में जो कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान कहती है और आज़ादी पूर्व भारत का वर्णन यहाँ पर वह करती है। आज़ादी पूर्व भारत काल में यह लिखी गई कविता, और इस कविता का मुख्य उद्देश्य तत्कालीन स्थिति को बयान करना भी है। और देश को आज़ादी नहीं मिली थी, देश गुलामी में जी रहा था, और उस स्थिति में देश के वीर किस तरह अपना वसंत आनंद से मना सकते हैं या आनंद ले सकते हैं वसंत का, इस तरह का प्रश्न लेखिका के मन में आता है। और लेखिका ने इसी प्रश्नों को लेकर अपनी यह कविता लिखी हुई है। कवित्री कहती कि उत्तुंग हिमालय से गर्जना हो रही है, मतलब आ रही हिमालय से पुकार यानी गर्जना हो रही है या आवाज़ आ रही है। सागर बार बार गर्जना कर रहा है, और पूर्व से लेकर पश्चिम तक, धरती और आकाश से लेकर जो ज़मीन तक अनंत पुकारे आ रही है। यहाँ कहने का अर्थ है कि पूर्व से लेकर सभी दिशाओं से, यानी वीरों का कैसा हो वसंत, यह जो पुकारे आ रही है, अर्थात चारों दिशाओं से अनगिनत आवाज़ें आ रही है, और वे सभी दिशाएं यहाँ पूछ रहे हैं कि इस गुलाम देश के वीर अपना वसंत क्यों और कैसे मना सकते हैं। फूली सरसों ने दिया रंग, मधु लेकर आ पहुँचा अनंग, वधु वसुधा पुलकित अंग अंग, हे वीर देश में किंतु कंत, वीरों का कैसा हो वसंत। आगे कवित्री ये कहती कि खुली हवा में अर्थात आज़ादी के माहौल में वसंत का मनाना एक खास बात होती है, और पराधीनता में खड़े इस देश के लिए गौरव के प्रतीक भी पूछ रहे हैं कि वीरों का वसंत कैसा होगा। वसंत के इस सुनहरे मौसम में चारों तरफ हरियाली जो फैली हुई है, मदमाता माहौल है, धरती दुल्हन जैसे सज गई है, वधु वसुधा, और सरसों के फूली खेतों में रंगों की पीली चादर ओढ़ ली है। फलों और फूलों में से मधु लेकर भौरे बोरा गए हैं, तितलियाँ इधर उधर मंडरा रही है। दुल्हन बनी धरती का या वधु रूपी धरती का अंग अंग रोमांचित हो रहा है या रोमांच से भर रहा है। लगता है जैसे सृष्टि का कण कण पुलकित हो गया है। किंतु हे स्वामी, इस वीरों के देश में वीरों का वसंत कैसा होगा, या वीर अपना वसंत कैसे मना पाएंगे। भर रही कोकिला इधर तान, मारू बाजे पर उधर गान, हे रंग और रण का विधान, मिलने को आए हे आदि अंत, वीरों का कैसा हो वसंत। यहाँ विधान का अर्थ है प्रबंध। आगे कवित्री ये कहती कि पेड़ों ने अपना श्रृंगार किया है, जैसे उनकी बहार आ गई है। पत्ता पत्ता बट्टा बूटा हरा भरा लग रहा है। पंछी चहक रहे हैं, जिसमें से कोकिला ने इधर तान धरी है और सरगम फैला रही है। संगीत की सुमधुर लहरों से
आसमंत जैसे गूंज रही है, जैसे पैर उस संगीत पर जिधर गान है उधर नाच उठे हो। यहाँ रंग और रण का प्रबंध या प्रस्तापन हो गया है, अर्थात कहीं रणभेरियाँ बज रही है और यहाँ आदि और अंत का मिलन होने को है। और ऐसी स्थिति में वीर अपना वसंत कैसे मना सकते हैं, ऐसा कवित्री ने कहा है। आगे कवित्री कहती है कि गलबाए हो या हो कृपान, चल चितवन हो या धनुष्यबान, हो रसविलास या दलित त्राण, अब यही समस्या है दुरंत, वीरों का कैसा हो वसंत। यह सृष्टि का वसंत श्रृंगार दुनिया से अलग है। चाहे दुनिया में कैसी भी स्थिति उपस्थित क्यों न हो, लोग एक दूसरे के गले में बाहें डालकर घूमे, मन का प्रेम दिखाए, कोई भी दुश्मन ना हो या किसी भी प्रकार के झगड़े न हो। और उसके विपरीत स्थिति में लोग हाथ में कृपान यानी कटार लेकर क्यों न घूमे, आतंक फैलाए या नैनों से तीर चलाने वाले आशिक हो या धनुष्यबाण लेकर घूमने वाला वीर हो, रस विलास का रोमांचित वातावरण हो या शरीर में त्राण न रहने वाला कंकाल, दोनों का यही देखना हो रहा है। अर्थात यह समस्या से पार पाना अब कठिन हो गया है। ऐसी गुलामी भरे माहौल में यह देखनी हमारी मजबूरी बन गई है। और ऐसी विविधा हालात में वीरों का वसंत कैसे मना सकते हैं या वीर अपना वसंत कैसे मना पाएंगे। अर्थात गलबाहे यानी गले मिलकर या कृपान या कटार लेकर, चल चितवन यानी गतिमान होकर, मतलब कहने का अर्थ ये है कि भारत आज़ादी के पूर्व जो वातावरण था समाज में वो बहुत विपरीत था। कौन किसके लिए क्या कर रहा है और कौन दुश्मन है कौन दोस्त है कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और ऐसी परिस्थिति में वीर अपना वसंत का त्यौहार या वसंत कैसे मना सकते हैं, ऐसा यहाँ पर अर्थ स्पष्ट होता है। आगे कवित्री कहती है कि कह दे अतीत अब मौन त्याग, लंके तुझमें क्यों लगी आग, ए कुरुक्षेत्र अब जाग जाग, बतला अपने अनुभव अनंत, वीरों का कैसा हो वसंत। त्योहार मनाने का मज़ा तभी संभव है जब वातावरण में आज़ादी हो, कोई भी पाबंदी न हो। लेकिन ये विपरीत सब है। अब हमारे गौरवशाली इतिहास को याद करना पड़ेगा, वहाँ से उन वीरों से प्रेरणा लेनी होगी, उनका पराक्रम याद करना पड़ेगा। आज के वीरों को यह समझना होगा कि संघर्ष और समर्पण के बिना आज़ादी संभव नहीं है। अतीत को बोलता करते हुए ये खुलासा करते हुए उसे पूछना है कि हे लंका तुझ में आग क्यों लगी, कुरुक्षेत्र पर बड़ी संख्या में संहार क्यों हुआ। वह आपस में ये अनेकों अनुभव बताने का समय आया है, ऐसा कवित्री कहती है। अर्थात यही सुअवसर है, ऐसा कवित्री कहती है। और ऐसे स्थिति में वीर अपना वसंत कैसे मना सकते हैं। हल्दी घाटी के शीलाखंड है दुर्ग, सिंहगढ़ के प्रचंड, राना ताना का कर घमंड, दो जगह आज स्मृतियाँ ज्वलंत, वीरों का कैसा हो वसंत। सीता के अपहरण के बाद लंका में आग लगाएगी। द्रुत क्रीड़ा में पांडव हार जाने पर महाभारत का युद्ध भाई भाई और गुरु शिष्य के विरुद्ध खेला गया। अपनों के विरुद्ध हथियार उठाने पड़े, युद्ध के सभी नियम तोड़ दिए गए और वहाँ मानवीय संवेदनाओं का अंत हो गया। अब इस इतिहास को दोहराने का समय आ गया है, ऐसा कवित्री कहती है। किस प्रकार पराक्रम की बाजी खेली गई, क्यों वीरों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इन सभी ऐतिहासिक घटनाओं को याद करते हुए इतिहास की पुनरावृत्ति करनी होगी, अर्थात देशवासियों के दिल में चिंगारी जलानी पड़ेगी, ऐसा कवित्री को लगता है। अपने अनुभव का वह खजाना सबके सामने खोलना पड़ेगा, उन क्षणों को याद करना पड़ेगा जब हल्दी घाटी का वह घमासान युद्ध हो गया था, जब शिवाजी महाराज ने किला सिंहगढ़ के प्रचंड खंड पर पराक्रम दिखाया था, राणा प्रताप ने, तानाजी मालुसरे ने कैसी जान की बाजी लगाकर अपने वतन की रक्षा की थी। उन सभी वीरों को या वीर योद्धाओं को आज फिर से याद करने की ज़रूरत आ पड़ी है, क्योंकि गौरवशाली इतिहास की नींव पर ही तो वर्तमान की इमारत खड़ी होती है। उन सभी स्मृतियों को आज ताज़ा करना होगा और ऐसा कवित्री ने कहा है,
तभी वीरों का वसंत हो सकता है। वीर अपना वसंत खुशहाली से मना सकते हैं, नहीं तो वीर अपना वसंत कैसे मना सकते हैं। कवियत्री आगे यह कहती है कि भूषण अथवा कवि चंद नहीं, बिजली भर दे वह छंद नहीं, है कलम बंधी स्वच्छंद नहीं, फिर हमें बताए कौन हंत, वीरों का कैसा हो वसंत। हंत यानी हर्ष से, आश्चर्य से। कवियत्री कहती कि हे वीर, तुम वसंत सावन के सपने मत देखो, तुम्हें भारत माता को कैद से मुक्त करना है। भारत की सुपूतों को वह उठकर लड़ने के लिए कह रही है। अपने पुरखों के पद चिन्हों पर चलते हुए आज़ादी को खींच लाओ। अब पहले जैसे भाट कवि नहीं रहे, जैसे भूषण और कवि चंद बरदाई थे। उन्होंने अपनी काव्य की वाणी से तत्कालीन वीरों को, सेनाओं को संबोधित किया था। उनकी वाणी से सेनाओं में फुर्ती भरी जाती थी और युद्ध जीता जाता था। कवि अपनी ओजस्वी वाणी से राजा को भी संबोधित करता था। उन्हीं कवियों को सुनकर सेना उत्साहित हो जाती थी, सेना में आवेश आ जाता था। उसी शक्ति से वे प्रतिपक्ष पर टूट पड़ते थे। लेकिन अब उनके जैसे कवि नहीं रहे और ना ही ओजस पूर्ण छंदों में काव्य लिखा जा रहा है। फिर हमें उन वीरों का इतिहास कौन बताएगा। न वे कवि रहे, न बिजली सा तेज, ओज चमक कड़क भरने वाले छंद न रहे। जैसे सुनकर बाहों में ताकत का संचार हो जाता था। उस पर भी अंग्रेजी शासन ने देशभक्ति और राष्ट्रीय चेतना के साहित्यकारों पर पाबंदी लगा रखी है, अर्थात कलम पर आज़ादी नहीं है। फिर हमें कौन वह हर्ष खुलकर बता सकता है कि हमारे वीर अपना वसंत कैसे मनाने तैयार हो जाएंगे या मनाएंगे। ऐसा प्रश्न कवयित्रियों को लगता है और कवयित्री यहाँ कविता के माध्यम से कुछ विषयों को सामने रखती है, तत्कालीन परिस्थिति का वर्णन तो करती है। अर्थात हम समग्र रूप से इस कविता का भावार्थ देखें, अगर इस कविता में कवित्री ने, सुभद्रा कुमारी चौहान ने, सीमा पर तैनात सैनिकों के लिए बसंत कैसा हो सकता है उस पर भाष्य किया है। देश की रक्षा के लिए तैनात हमारे वीर जवान में कभी तीज त्योहार, सावन भादो, पूनम, राखी, कजली, होली या दिवाली जैसे त्योहार नहीं मना सकते हैं। उन्हें ओठों पर जैसे देश रक्षा ही उनके लिए सर्वोपरि होती है। कवयित्री ने देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे बलिदानी वीरों के सम्मान में अपनी सच्ची श्रद्धा तथा देश प्रेम इस कविता के माध्यम से प्रकट किया है। गुलाम देश के वीरों को वह प्रश्न करती है कि गुलाम देश के वीर लोग वसंत कैसे मनाए। पराधीन देश को वीरता की आवश्यकता होती है और वीरता बलिदान चाहती है, श्रृंगार और सौंदर्य नहीं। देश के वीरों का प्रथम कर्तव्य देश को गुलामी की जंजीर से मुक्त करना है। आज़ादी के बाद ही बसंत की बहार, मौज मस्ती और श्रृंगार सौंदर्य का आनंद लिया जा सकता है। आज़ादी ही हमारा सच्चा वसंत है और उत्सव है। वीरों को अपने गौरवशाली इतिहास को याद करना पड़ेगा और संघर्ष और बलिदान के बिना आज़ादी संभव नहीं है। लंका, कुरुक्षेत्र, हल्दी घाटी, सिंहगढ़ आदि संघर्षों में आज़ादी पाने और अन्याय अत्याचार का विरोध करने के लिए महाराणा प्रताप और तानाजी मालुसरे जैसे वीरों ने अपनी जान की बाजी लगाई। आज ही उसी इतिहास को दोहराने की आवश्यकता है, ऐसा कवित्री को लगता है। अंत में कवित्री दुख प्रकट करती है कि आज भूषण और चंद्रप्रदाई जैसे कवि नहीं रहे और ना ही ओजपूर्ण छंदों में काव्य लिखा जा रहा है। अंग्रेजी शासन ने देशभक्ति और राष्ट्रीय चेतना के साहित्यकारों पर पाबंदी लगा रखी है। तो कौन खुलकर बता सकता है कि वीरों का वसंत कैसा हो या कैसा होगा। इस तरह कविता के विषय या कुछ निष्कर्ष इस तरह बन पड़ते हैं कि आज़ादी पूर्व देश का चित्रण है, देश के वीरों को उद्घोषित करती हुई ये कविता है। कवयित्री का देश के वीरों का आह्वान है, वीरता की आवश्यकता है, गौरवशाली इतिहास को दोहराने की आवश्यकता है और गुलामी का साहित्य पर प्रभाव पड़ता है, ऐसा कवित्री को लगता है। ठीक है, तो ये सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित वीरों का कैसा हो वसंत, यह कविता आप लोगों को कैसे लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।